राधे राधे भक्तों, मैं आप लोगों को वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मोह माया नष्ट हो जाती है। इसलिए यह एकादशी को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र गोदान करने का फल मिलता है। सभी मनोकामना पूर्ण होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। एक बार बोलिए मोहिनी एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाए और दुख नष्ट हो, सभी पाप नष्ट हो जाएं और सब दुख नष्ट हो जावे। जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय घृतमान नाम का एक राजा करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने एक नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख और प्यास में दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने पर विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार भी फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और दूसरे दिन और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुख नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलियां बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्ति हुई। वह
पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किया है। आप इस पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम जी, उस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चल गया। इस व्रत से मोह माया आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई भी श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के बराबर होता है। संसार में इस व्रत से अन्य कोई भी श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1,000 गोदान के पुण्य के बराबर है। इसलिए इस मोहिनी एकादशी के व्रत को प्रत्येक मनुष्यों को करना चाहिए। इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। एक बार बोलिए मोहिनी एकादशी महात्म्य की जय। जय विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। मोहिनी एकादशी का व्रत सबके लिए 19 मई रविवार को होगा। यह एकादशी 19 मई रविवार को होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।